जीवन ज्ञान प्रेरक कहानी। परिवर्तन की शक्ति। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। हर दिन सूरज की तपती धूप में खेत जोतता और मेहनत करता, फिर भी उसे कुछ खास फल नहीं मिलते थे। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि शायद उसके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। एक दिन वह थकाहारा खेत से लौट रहा था कि रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने किसान के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? किसान ने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तू अपने जीवन में जो देख रहा है वह तेरे सोच का परिणाम है। यदि तू चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है। किसान ने पूछा, कैसे महाराज? साधु ने एक छोटा सा बीज किसान को दिया और कहा, यह बीज तू अपने खेत में बो दे और इसे प्यार और धैर्य से सींच। यह बीज तुझे सिखाएगा कि धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ कैसे जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। किसान ने साधु की बात मानी और उस बीज को अपने खेत में बो दिया। वह रोज उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता और धीरे धीरे उसकी सोच में भी बदलाव आने लगा। अब वह अपने काम को निराशा से नहीं, बल्कि उम्मीद और उत्साह से करता था। कुछ समय बाद वह बीज एक बड़ा और हरा भरा पेड़ बन गया, जिससे मीठे फल निकलने लगे। किसान अब खुश था। उसने समझ लिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए न केवल कड़ी मेहनत जरूरी है, बल्कि सही सोच और धैर्य भी आवश्यक है। सीख। हमारे जीवन की दिशा हमारे सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ काम करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा यह लगता था कि उसका जीवन कठिन है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। वह हर छोटी मोटी बात से परेशान हो जाता और हार मान लेता। एक दिन वह अपने गांव के एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति के पास गया जिसे लोग गुरुजी कहते थे। अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं और निराशा उनसे साझा की। गुरुजी ने उसे मुस्कुराते हुए सुना और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरुजी ने कहा, एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक कमजोर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग किसान के पास आए और बोले, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने बस कहा, शायद। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ एक जंगली घोड़ी भी ले आया। गांव के लोग फिर आए और बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। अगले दिन किसान का बेटा उस नई घोड़ी पर सवारी करने गया और गिरकर अपना पैर तोड़ बैठा। गांव के लोग फिर आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। कुछ दिनों बाद सेना गांव में आई और हर घर से एक युवक को युद्ध में ले जाने लगी। लेकिन किसान का बेटा चोटिल होने की वजह से नहीं जा पाया। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम्हारे लिए यह तो अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल वर्तमान की स्थिति है। हम नहीं जानते कि आगे चलकर यह स्थिति कैसे बदल जाएगी। गुरुजी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन यह मत सोचो कि यह अंत है। हर स्थिति अस्थायी है। जो अभी बुरा दिख रहा है वह आगे चलकर अच्छा भी हो सकता है। बस तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और उसकी सोच में बदलाव आया। अब वह हर चुनौती को अवसर के रूप में देखने लगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। उसने सीखा कि हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ही सफलता की कुंजी है। यही जीवन का ज्ञान है। हर परिस्थिति को एक अनुभव मानो
और हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ो। यह कहानी एक छोटे गांव के युवक विवेक की है। विवेक का जीवन बहुत साधारण था और उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। वह अक्सर जीवन से निराश रहता था और सोचता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग संत से उसकी मुलाकात हुई। विवेक ने संत से कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ, सब व्यर्थ लगता है। क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? संत ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी चट्टान उठाई और उसे विवेक के हाथ में दिया। उन्होंने कहा, इस चट्टान को लेकर पास के जंगल में जाओ और इसे किसी व्यापारी को बेचने की कोशिश करो, पर ध्यान रखना, इसे बिना किसी कीमत बताए केवल इतना कहना कि यह अनमोल है। विवेक जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक साधारण व्यापारी से संपर्क किया। व्यापारी ने चट्टान को देखा और कहा, यह तो सिर्फ एक पत्थर है, मैं इसे 10 रुपए में खरीद लूंगा। विवेक ने व्यापारी से कहा, यह अनमोल है, और फिर वह वहां से चला गया। कुछ दूर और चलने के बाद वह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने चट्टान को ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर तो अद्भुत है, मैं इसे 10,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। विवेक चौंक गया, लेकिन उसने इसे भी नहीं बेचा और वापस संत के पास लौट आया। विवेक ने संत से कहा, बाबा, एक साधारण व्यापारी इसे 10 रुपए में खरीदना चाहता था, लेकिन एक जौहरी ने इसकी कीमत 10,000 रुपए लगाई। संत ने गंभीरता से कहा, बेटा, यही जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति की अपनी पहचान और मूल्य होता है, लेकिन यह तभी समझ में आता है जब वह सही जगह पर और सही लोगों के बीच हो। अगर तुम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझोगे और स्वयं को छोटे लक्ष्यों तक सीमित कर लोगे, तो तुम्हारी कीमत कम रह जाएगी। लेकिन यदि तुम स्वयं को समझते हो, अपनी प्रतिभाओं को पहचानते हो, तो जीवन में तुम्हारी कीमत भी उतनी ही अधिक होगी जितनी उस जौहरी ने उस पत्थर की लगाई। विवेक ने उस दिन से खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उसने अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझा और जीवन में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए। धीरे धीरे वह एक सफल व्यक्ति बना, क्योंकि उसने जीवन का असली मूल्य और अपना उद्देश्य पहचान लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद को सही तरीके से नहीं पहचानते। जीवन ज्ञान की प्रेरक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान गुरु रहते थे। उनके पास कई शिष्य थे, जो उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। गुरु अपने ज्ञान और सादगी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम इस संसार में क्यों आए हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। गुरु ने शिष्य को एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को ले जाओ और नदी से पानी भरकर लाओ। ध्यान रखना, पानी भरने में समय न लगाना, वरना पानी छलक जाएगा। शिष्य घड़ा लेकर नदी की ओर गया। उसने जैसे ही पानी भरने की कोशिश की, घड़ा बार बार छलकने लगा। वह बार बार पानी भरता और फिर देखता कि पानी कम हो गया। वह परेशान हो गया और थक कर गुरु के पास लौट आया। गुरु ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने पानी भरा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, घड़ा तो भर गया था, परंतु जैसे ही मैं चलने लगता, पानी छलक जाता। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यह काम सफल नहीं हो सका। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक घड़े की तरह है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा और हम संतुलन में नहीं रहेंगे, तब तक हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन का होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं,
तभी हम अपने जीवन का असली अर्थ समझ सकते हैं। शिष्य ने गुरु की बात को समझ लिया और अब वह अपने जीवन में शांति और संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा और वह जीवन को आनंद के साथ जीने लगा। सीख: जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और सही दिशा में चलते हैं, तभी हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं।